हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल के चैप्टर नंबर 4 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 4 में संप्रेषण के विविध रूपों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 4.2 में देखिए संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दीजिए। और इसमें हम देखेंगे साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से हैं? साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो 4.2 में आप देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 4.2 में, ठीक है। तो 4.2 में देखिए क्या है। 4.2 का क्वेश्चन क्या था, तो मैं क्वेश्चन एक बार बोल देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन क्या होगा? संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दीजिए। ध्यान से सुनिए। संप्रेषण के अनेक रूप विकसित हुए, यानी जो संप्रेषण यानी जो बातचीत या जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके अनेक रूप विकसित हुए हैं। लेकिन विशेष तौर पर भाषा के विकास से उच्चारित और लिखित भाषा में ही संप्रेषण, यानी संप्रेषण के तो अनेक रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से लिखित भाषा को और लिखित संप्रेषण को और मौखिक संप्रेषण या उच्चारित संप्रेषण को ही हम कहते हैं, जो अपनी चित्र शैली और कंप्यूटर शैली तक पहुंची है। दोनों ही संप्रेषण के अनेक रूपों में विकसित हुए हैं। संप्रेषण के मूलभूत रूपों की चर्चा इस प्रकार हम कर सकते हैं। संप्रेषण का जो पहला रूप है उसको हम क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। मूलभूत साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान के तो अनेक रूप शामिल हैं। यानी मूलभूत रूप से अगर देखें तो संप्रेषण जो है वह साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान के तो अनेक रूप हैं, लेकिन भाषा संप्रेषण का आधार है। इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, साक्षात्कार क्या होता है। देखिए, सामान्य तौर पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने बैठकर की गई बातचीत को साक्षात्कार बोला जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली, यानी जो साक्षात्कार होता है उसमें मौखिक, यानी कह सकते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक रूप से। जब हम किसी भी व्यक्ति के विचार और प्रतिक्रियाओं को लिखने की बजाय उसके सामने बैठ करके बातचीत करके यानी साक्षात्कार क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से हमें जानकारी लेनी है, जिसके विचार जानने हैं और जिसकी प्रतिक्रिया जाननी है, हम उसके सामने बैठ करके उससे क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधा है। साक्षात्कार क्या है? एक आत्मनिष्ठ विधा होती है। इसके माध्यम से हमें सूचनाओं की सार्थकता एवं वैधता, साक्षात्कार यानी जो हमारी, देखो, जब हम किसी व्यक्ति के साक्षात्कार करते हैं तो जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है उसी पर यह निर्धारित करता है कि उससे जो हमें सूचनाएं मिल रही वह सही हैं या गलत हैं। सूचना संकलन इस विधि के प्रयोग का साक्षात्कार के लिए दक्ष है। मान लीजिए अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने ले जा रहे हैं तो आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने की महत्वपूर्ण जो बातें होती, आपको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, नहीं तो आप एक अच्छा साक्षात्कार नहीं ले पाएंगे और आपको जो सूचनाएं लेनी है और जो आंकड़े प्राप्त होने चाहिए वह सरलता से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या आप साक्षात लेते समय किसी के साथ आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी कर सकते हैं। साक्षात्कार में साक्षात्कारता को वार्तालाप के साथ साथ शाब्दिक के साथ साथ अर्थपूर्ण अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं जैसे इशारा करना या मुख मुद्रा का भी प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जाएंगे, जो इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति है वह मुखाकृति, मान लीजिए आपने कोई ऐसे सवाल पूछ लिया, वो चौंक गया, तो आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति के रिफ्लेक्शन से आप कई सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार अगर आप साक्षात लेते हैं तो व्यक्ति बोलेगा नहीं, कोई इशारा कर देगा, तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको समझना आना चाहिए। गुड्स एंड हेड्स के अनुसार किसी भी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप साक्ष्य, यानी कह सकते हैं भाषा वैज्ञानिक जो गुड्स हैं एंड हेड्स हैं वो क्या कहते हैं? किसी भी उद्देश्य से, यानी किसी भी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप को ही साक्षात्कार कहा जाता है। डेविजन ने साक्षात्कार को इस प्रकार से परिभाषित किया: साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवेदिक आदान प्रदान होता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? सूचना प्रदान। यानी साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली, मौखिक संवाद होता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि
सभी प्रकार के साक्षात्कार में 3 मूलभूत विशेषताएं पाई जाती हैं। जो साक्षात्कार होगा वह उसमें 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। 2 व्यक्तियों के बीच में हमें संबंध देखने को मिलेगा। दूसरा क्या रहेगा, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन रहेगा। तीसरा, साक्षात्कार से संबंधित दोनों व्यक्ति एक व्यक्ति को साक्षात्कार के विषय में, जब आप किसी का साक्षात्कार लेने जाएं तो आपको जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो उस इंटरव्यू के लिए आपको पूरी तैयारी करके जानी चाहिए। नहीं तो आप साक्षात्कार का जो उद्देश्य रहेगा, आपका वह उद्देश्य जो रहेगा वह पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा रहा साक्षात के बाद आप देखिए संवाद को देखिए। अगला जो हमारी रहेगी संवाद को देखिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप या संभाषण को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। व्यवहारिक जीवन से लेकर के साहित्यिक विधाओं तक संवाद के, यानी अगर देखोगे हम सुबह उठते हैं तो अपने घर वालों से संवाद करते हैं, आस पड़ोस से संवाद करते हैं, कुछ कहीं आना जाना तो वहाँ पर। और दूसरा देखोगे तो संवाद को जो विधा है साहित्यिक में है, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र, हर क्षेत्र में जो संवाद है, हर क्षेत्र में आपको संवाद देखने को मिलता है। इससे संवाद का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक, यानी जो संवाद का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक क्षेत्र है। हम अपने आसपास संवादों के जरिए बातचीत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने आसपास गली मोहल्ले घर पड़ोस में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के संवाद करते हैं। अतः संवाद के विविध रूप हमारे सामने उभर करके, यानी जो संवाद के क्या हैं, अनेक प्रकार के रूप हैं जो कि हमारे सामने विविध रूप में हमारे सामने उभर करके आते रहते हैं। तीसरा जो हमारा रहेगा आपका देखिए सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार। आज मानव का अधिकांश समय सामाजिक आदान प्रदान में बीतता, यानी आज जो हम लोग हैं हमारा जो सारा समय होता है लगभग किसमें बीतता, वही सामाजिक आदान प्रदान में ही बीतता है। मनुष्य जीवन में इतनी विविधता, यानी हमारे जीवन में इतनी प्रकार की विविधता है, इतनी प्रकार की वैरायटी है कि प्रातः उठने से लेकर के रात तक सोने तक हम तमाम तरह के सामाजिक आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम नमस्ते नमस्कार करेंगे, गुड इवनिंग शुभ संध्या करेंगे, कोई आएगा तो उस मेहमान का स्वागत सत्कार करेंगे। इस प्रकार की जो सामाजिक आदान प्रदान है, जैसे कोई होली दिवाली रहेगी हम दूसरों को विश करेंगे। इस प्रकार के जितने भी सामाजिक आदान प्रदान होते हैं हम वह लगातार सुबह उठने से लेकर के शाम तक सोने तक हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, करते ही रहते हैं। अगला जो हमारा रहेगा साक्षात्कार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार को देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4.3 में देखिए साक्षात्कार, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से मैं बोलता हूँ सुनिएगा क्या है। देखो, साक्षात्कार के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए नौकरी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा अथवा करके इसी का क्वेश्चन रहेगा, साक्षात्कार व सामान्य बातचीत में अंतर बताइए। और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, साक्षात्कार के 5 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं और इनका क्वेश्चन आंसर जो रहेगा एक प्रकार से ही लिखा जाएगा। तो आप देखिए इसका आंसर देखो, साक्षात्कार आमतौर पर 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाला परस्पर संवाद है। यानी जो साक्षात्कार होता है यह 2 व्यक्तियों के बीच में परस्पर यानी लगातार परस्पर होने वाली एक बातचीत होती है, जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों को क्या देता है, उत्तर देता है। मोटे तौर पर साक्षात्कार के 5 सिद्धांत होते हैं। यानी जो साक्षात्कार होता है उसमें 5 सिद्धांत है। पहला क्या है, औपचारिक संप्रेषण। पहला क्या सिद्धांत है, औपचारिक। जब हम किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं तो हमें क्या औपचारिक संप्रेषण होता है। दोस्तों से बातचीत करने में अनुशासन का अभाव रहता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से साक्षात्कार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अनुशासित रहते हैं। यानी मान लीजिए अगर हम अपने दोस्त से बातचीत कर रहा हूं तो मैं कभी खेल की बात करूंगा, कभी राजनीति की बात करूंगा, कभी कोई बात करूंगा, कभी कोई बात करूंगा। लेकिन जब साक्षात्कार लिया जाता है तो हमारा एक ही विषय रहता है, हम उसी विषय पर ही बातचीत करते हैं, हम किसी अन्य विषय पर जाकर के बातचीत। यानी आपने बहुत सारे नेता के इंटरव्यू देखे होंगे, अभिनेता के इंटरव्यू, वहां पर जो साक्षात्कार का जो विषय रहेगा उसी के बारे में बातचीत। अगर मान लीजिए मैं अगर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करूंगा तो अनौपचारिक हो जाएगा। हम कभी राजनीति की बात करेंगे, कभी खेल की बात करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ कहेंगे। लेकिन जो साक्षात्कार होता है उसका एक बंधा बंधाया रवैया होता है या उसका एक सैंपल होता है। उसमें जो चीजें रहेंगी, जो हमारा खास विषय रहेगा उसी के बारे में हम बातचीत करते हैं। अनावश्यक बातें नहीं करते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं। साक्षात्कार का एक ढांचा होता है, लेकिन जो हम सामान्य बातचीत करते हैं बातचीत का कोई ढांचा नहीं होता है। ठीक है, जो साक्षात्कार उसका पहला क्या है, औपचारिक संप्रेषण होता है। यानी इसमें जो कम्युनिकेशन होने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है,
अगला क्या होता है, परस्पर संवाद किया जाता है। साक्षात्कार में परस्पर संवाद यानी लगातार बातचीत होती है। एक प्रश्न पूछेगा, दूसरा रिप्लाई देगा, फिर प्रश्न पूछेगा, फिर रिप्लाई देगा। इस प्रकार से बोलते हैं परस्पर संवाद, लगातार बातचीत चलती रहती है। इस सामाजिक आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे से लगातार शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति प्रदान, यानी इसमें क्या, दोनों पक्ष एक दूसरे से लगातार क्या करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। साक्षात्कार तौर पर आमने सामने होते हैं, यानी जो इंटरव्यू लिया जाता है वो आमतौर पर कैसे लिए जाते हैं, आमने सामने होकर ही लिया जाता है। प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना, यानी जैसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार का इंटरव्यू आपको उत्तर देना पड़ता है। हमें साक्षात्कार में किसी उत्तर को ऐसा ना दे जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, और हमें इस प्रकार के भी क्वेश्चनों को नहीं पूछना चाहिए कि जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वह गुस्से में, यानी साक्षात्कार लेते समय हमें परस्पर संवाद प्रक्रिया में होता है। अगला इसमें क्या है, दो पक्षों का शामिल होना। जो इंटरव्यू होते हैं, जितने भी साक्षात्कार होते हैं उसमें दो पक्ष जरूर हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। इसमें क्या होता है कि जो साक्षात्कार होता है उसमें दो पक्षों का शामिल होना बहुत जरूरी है, और दो पक्षों के आधार पर ही सारा इंटरव्यू जो होता है और सारा जो इंटरव्यू लिया जाता है, इसमें दो पक्ष जरूर होंगे, एक इंटरव्यू को देने वाला और एक इंटरव्यू को लेने वाला। ये दो पक्ष क्या रहेंगे, परस्पर उस जो इंटरव्यू रहेगा उसमें शामिल रहते हैं। तो आपने उसी प्रकार से देखा कि जैसे कोई रिपोर्टर होता है वो प्रश्न पूछता है और जो वहाँ के लोग होते हैं वो बातचीत, यानी दो पक्ष इसमें शामिल हैं। अगला जो इसमें रहेगा, गंभीर विषय का होना। जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, वो कोई ना कोई गंभीर विषय रहता है। साक्षात्कार का एक उद्देश्य होता है या किसी गंभीर विषय पर ही लिया जाता है, जैसे कला के क्षेत्र पर, संस्कृति के क्षेत्र पर, खेल कूद पर, चुनाव पर, यानी किसी न किसी गंभीर विषय पर लिया जाता है। कभी कभी साक्षात्कार सूचना इकट्ठा करने के लिए, कभी कभी साक्षात्कार किसी चीज़ को जानने के लिए, और कभी कभी साक्षात्कार किसी को रिझाने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए भी लिया जाता है। अगला जो साक्षात्कार की शैली, जो साक्षात्कार लिया जाता है प्रश्नोत्तर शैली में लिया जाता है। ठीक है, जो जितने भी साक्षात्कार लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं भी, प्रश्न उत्तर शैली में, यानी उसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और दूसरे व्यक्ति क्या करेगा, उत्तर देगा। ये समाचार जो यानी साक्षात्कार जो होता है उसके 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, दो पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषय होगा, प्रश्नोत्तर शैली में लिया जाएगा। अब देखेंगे नौकरियों के लिए साक्षात कितने प्रकार के होते हैं। नौकरियों के लिए जो साक्षात्कार होता है वह 3 प्रकार का साक्षात्कार है। पहला, प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं जैसे IAS हैं, IPS हैं, इनके लिए जो होती है। दूसरा, व्यावसायिक सेवाएं जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं आदि के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है। तीसरा, शैक्षिक सेवाएं जैसे कोई टीचर है या लेक्चरर लगता है उनके लिए। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। देखो, प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो इंटरव्यू ले जाते हैं, देखो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्रतिस्पर्धात्मक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो परीक्षार्थी रहता है उसके संपूर्ण जीवन के बारे में, यानी सभी विषयों के बारे में उसको जाना जाता है। उसको सभी विषयों के बारे में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। क्या, जितने भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं इसमें साक्षात्कार का जो उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार की योग्यता के साथ साथ उसकी तुरंत सोचने की शक्ति, उसकी वाक कटुता, यानी वो कितना निपुण है बोलने में, इसको भी देखा जाता है। वह किसी भी चीज का डिसीजन कैसे लेता है, उसकी दीर्घ दृष्टि, धैर्यवान कितना है, कितना बेहतर है और कितना कल्पनाशील है, उसके सभी प्रकार के गुणों को देखा जाता है। जब IAS और IPS की इंटरव्यू ले जाते हैं तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को देखा जाता है, उसके सभी प्रकार की चीजों को चेक किया जाता है, उसको इंटरव्यू लिया जाता है। अगर कोई व्यावसायिक सेवा के लिए इंटरव्यू ले जाता है, ध्यान से सुनना, व्यावसायिक सेवा के लिए जो भी इंटरव्यू ले जाते हैं उनमें हमें क्या देखने मिलता है। अगर कोई व्यावसायिक सेवा के लिए इंटरव्यू ले जाए उसमें क्या होगा, देखो, व्यावसायिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साक्षात्कार में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं से कुछ भिन्न होता है। जो व्यावसायिक सेवा के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं उसमें हमें क्या देखना है, उसमें अगर व्यावसायिक ले, जैसे उस व्यक्ति को तकनीकी से जुड़े ज्ञान हो, अगर हम व्यावसायिक ले, मान लीजिए हम किसी इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका जो विषय होगा इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल पूछेंगे। अगर किसी डॉक्टर का इंटरव्यू होगा तो हम चिकित्सा से जुड़े सवाल, मान लीजिए अगर कोई दांत का डॉक्टर बनेगा तो उसे डेंटिस्ट वाले सवाल पूछेंगे, अगर कोई आंख का डॉक्टर बनेगा तो उसे
आई स्पेशलिस्ट वाले जो सवाल होंगे उस प्रकार, यानी जो हमारी व्यावसायिक सेवाएं होती हैं उनके लिए जो इंटरव्यू होता है उसके क्षेत्र से ही संबंधित सवालों को पूछा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए शैक्षिक सेवाओं के लिए, अगर टीचिंग के लिए अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उस विषय, वो व्यक्ति जिन विषयों को पढ़ाएगा, क्या वो व्यक्ति जिन विषयों को पढ़ाएगा, जिस विषय का टीचर लगा उसी विषय के बारे में पूछा था। अगर किसी को इतिहास विषय का टीचर लगना है तो उसका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो इतिहास विषय के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी को गणित विषय का टीचर लगना है तो गणित विषय के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी को संस्कृत विषय में लगना है तो उसमें संस्कृत के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी को अंग्रेजी विषय में लगना है तो अंग्रेजी विषय के बारे में वहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला जो रहेगा, साक्षात्कार के अन्य रूप कौन कौन से हैं, यानी जो साक्षात्कार लिया जाता है उसके कौन कौन से रूप हैं, उन रूपों को देखेंगे। साक्षात्कार सबसे पहले क्या, विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार, यानी ऐसे व्यक्तियों के साक्षात्कार जिनको आम जनता जिनको जानना चाहती है, जैसे किसी नेता का है, किसी अभिनेता का है, किसी हीरो का है, हीरोइन का है, जो सेलिब्रिटी होते हैं, ये लोग जो इंटरव्यू देते हैं इसको बोलते हैं विशेष व्यक्तियों के साक्षात्कार। इनके जो साक्षात्कार होते हैं उनको रेडियो पर, टेलीविजन पर या विभिन्न प्रकार के जो समाचार हैं, पत्र पत्रिका हैं, इस साक्षात्कार इनको छापा जाता है। जिनके बारे में जो हमारी आम जनता होती है, जिनके बारे में जानना चाहती है, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, इनको कहते हैं विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार। अब देखेंगे साधारण व्यक्तियों के साक्षात्कार क्या होते हैं। ठीक है, साधारण व्यक्तियों के अगर साक्षात्कार देखोगे, आपने देखा कि जब कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पर जो साधारण व्यक्ति, जो आम जनता होती, उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है कि कौन पार्टी जीत रही, कौन पार्टी हार रही, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यानी साधारण व्यक्तियों के भी क्या होते हैं, साक्षात्कार को लिया जाता। अगला आप जो इसमें साक्षात्कार में देखो, सामाजिक प्रयोजन के लिए भी साक्षात्कार लिए जाते। आपने देखा होगा आजकल सामाजिक प्रयोजन के लिए भी साक्षात्कार होते हैं, जैसे वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए लड़के लड़कियों के साक्षात्कार लिए जाते हैं। अब आपने देखा समाज में, जैसे अगर किसी लड़के की शादी होगी तो लड़के वाले लड़की का इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे खाना बनाना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी लिखाई की है, जीवन में क्या करना है, मैं हमारा घर संभाल लोगी कि नहीं संभालोगी, इस प्रकार से पूछे जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई लड़के की शादी फिक्स होती है तो लड़की वाले भी पूछते हैं कितना पढ़ाई की है, कितना लिखाई की है, जीवन में क्या करोगे, फ्यूचर में क्या करोगे, आगे क्या करोगे, इस प्रकार के उसे, यानी सामाजिक प्रयोजन में क्या होता है कि जब लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़के लड़कियों के भी इंटरव्यू ले, उसी के साथ साथ लड़के लड़कियों के जो परिवार वाले होंगे उनका भी इंटरव्यू होता है, आपस दोनों में बात, यानी सामाजिक प्रयोजन के लिए भी जो होता है उस साक्षात्कार को किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, संवाद में आ जाइए। ठीक है, अगला क्या रहेगा, आप देखिए यहां पर संवाद 4.4 में देखिए। ठीक है, देखो संवाद, इसको मैं क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन क्या आता है, संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए, इसमें संवाद जो रहेगा, देखो संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत। क्या होता है, संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत। संवाद भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। नहीं, जब हम संवाद भी क्या होता है, संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। वास्तव में व्यक्ति जो होता है वह प्रातः सुबह से उठ करके देर रात तक सोने तक वह कई प्रकार के संवादों से गुजरता है। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो अपने घर वालों से बातचीत करते हैं, गली मोहल्ले वालों से बातचीत करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों से, यानी जब हम सुबह से उठते हैं तो हम क्या करते हैं, समाज में हर चीज़ को करने के लिए हम एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद करते हैं। मोटे तौर पर संवाद क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया गया जो बातचीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। यानी जिसे वार्तालाप, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया गया वार्तालाप को हम क्या कह सकते हैं कि संवाद होता है। साहित्यिक कृतियों में भी संवाद होते हैं, जैसे आपने देखा कि कोई एक कवि है, दूसरे कवियों के संवाद होगा। आपने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के संवाद देखे होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्टों के जो फिल्में होती है उसमें भी, जो पटकथा होती है उसमें भी, जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसमें भी वो संवाद बोलते हैं ना। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, दो देशों के बीच में शिखर वार्ताएं। क्या होता है कि जब एक देश का जो मान लीजिए दो देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं ना, तो क्या करते हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, शिखर वार्ता। ठीक है, विश्व के दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब तनाव हो या संघर्ष की स्थिति हो तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय दबाव से देश क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं।
1971 में देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान ने युद्ध के बाद पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के बीच में क्या होता संवाद हुआ था, जो शिमला समझौते के नाम से जाना जाता। यानी क्या था, दो देशों के बीच जो बातचीत होती है उसको भी हम संवाद की श्रेणी में, जैसे भारत अमेरिका से बातचीत करता है तो एक प्रकार का संवाद है, जैसे भारत चीन से बात करेगा तो एक प्रकार का संवाद है, मान लीजिए अमेरिका जापान से बातचीत करता है तो एक प्रकार क्या होगा, संवाद बन जाएगा। अगला, साहित्यिक क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो संवाद होता है, आपने देखा होगा ना, साहित्य और कला के क्षेत्र में कई प्रकार के संवाद होते हैं, कई प्रकार के संवादों को किया जाता है। जैसे यह एक विशिष्ट संवाद होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार का संवाद में साहित्यिक, कला और संस्कृति के विषय में होता है। जैसे आपने देखा प्रेमचंद्र जैनेन्द्र का संवाद है, जो एक लेखक दूसरे से संवाद करता है, एक लेखक, एक कवि दूसरे कवि से संवाद करेगा, एक मान लीजिए साहित्यकार दूसरे साहित्यकार से बात करता है, एक निबंधकार दूसरे निबंधकार से जो बातचीत, यानी साहित्यिक जो संवाद होते हैं उन संवादों को इन श्रेणी में रखा जाता है। अगला जो आपका रहेगा साहित्यिक रचनाओं में, जैसे फिल्म नाटकों में जो संवाद होते हैं, ठीक है, साहित्यिक रचनाओं में जैसे फिल्म आपने जो आपकी मूवी होती है, फिल्में होती है, उसमें भी तो संवाद होता है। जो हीरो हीरोइन डायलॉग्स जो बोले जाते हैं उसी को तो संवाद बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि डायलॉग बोल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में संवाद बोला जाता है। आपने देखा कई ऐसे कलाकार हैं, उनके जो संवाद है, उनके जो डायलॉग बहुत फेमस है ना, आपने सनी देओल के, राजकुमार के, अजय देवगन के या अमिताभ बच्चन के, जितने भी हीरो हीरोइन हैं उनके आपने डायलॉग को याद होंगे ना, बहुत सारे जो हीरो हीरोइन डायलॉग, उसी को क्या बोलते हैं, संवाद। कई सारे तो ऐसे हीरो हीरोइन हैं जो अपने संवादों से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या उनको अगर कोई उनका फैन मिलेगा तो बोलेगा उस फिल्म का डायलॉग बोल देना, उस फिल्म का, इसी को बोलते हैं संवाद। यानी जो फिल्में होती, जो नाटक होते हैं, उनमें भी क्या होता है, संवाद का प्रयोग किया जाता है। अगला, विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है, देखो संवाद जो होते हैं वह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी जरूरी हैं। इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान जब शोधकर्ता होते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई रिसर्च हुई है तो एक देश का रिसर्चर दूसरे देश से बातचीत करें। दूसरा, आपने देखा कोरोना के टाइम में जैसे भारत में वैक्सीन बनी है तो दूसरे देश के दोस्तों ने, वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों से बात की। जब सबसे पहले मान लीजिए रूस में वैक्सीन बनी, अमेरिका में वैक्सीन बनी, तो सभी देशों के जो वैज्ञानिक होते हैं वो आपस में मिलते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा, वो आपस में बैठकर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। क्या करते हैं, बातचीत को ही क्या बोला जाता है, संवाद। विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भी संवाद होता। अब अगला जो रहेगा व्यक्तिगत स्तर और निजी स्तर पर जो संवाद होता, जो हम अपने घर मोहल्लों में, आस पड़ोस में, मम्मी पापा, जैसे हम अपने मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, बहन से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत स्तर का संवाद है, सामाजिक स्तर का संवाद है। जैसे हम अपने कुछ हमें लेना है, दुकानदार से बातचीत करेंगे, हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, हमारे अपने फैमिली मेम्बर से बात, ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार का व्यक्तिगत संवाद होता है। जैसे पिता पुत्री का संवाद है, माता पिता का संवाद है, भाई बहन का संवाद है, ये क्या होगा, हमारा सामूहिक संवाद होता है। और क्या करते हैं, हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ क्या करते हैं, अपने संवादों को करते रहते हैं। अगला जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सामाजिक सापेक्षता क्या होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4.5 में देखिए सामाजिक सापेक्षता। देखिए सामाजिक आदान प्रदान मानव जीवन का अहम, क्वेश्चन क्या रहेगा मैं बता दें, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक आदान प्रदान से क्या होता है, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा, सामाजिक आदान प्रदान मानव जीवन का अहम हिस्सा है। यानी जो सामाजिक आदान प्रदान होता है वह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। वास्तव में मानव संप्रेषण के अन्य प्राणियों के साथ संप्रेषण में भेद करते हैं। यानी जो मानव होता है उसकी जो शुरुआत होती है वह संवाद से शुरुआत। हमारे संस्कृतीय सभ्यताओं में भी संवाद बहुत जरूरी है, इसलिए मानव का निर्माण हुआ, जिसके बाद लिपि का विकास हुआ, क्यों लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जाए। मानव द्वारा अर्जित ज्ञान और उसकी अल्पायु कहीं अधिक दीर्घायु हो गया है। मानव में आप अगर देखोगे, हम एक दूसरे, जैसे वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे महान लेखक हैं जिनकी रचनाओं को आज भी समाज में जो उनकी स्मृतियां हैं जीवंत हैं, ठीक है। आज भी समाज में अगर देखोगे सामाजिक आदान प्रदान में ही बीतता है। सामाजिक आदान प्रदान जो होता है, अब हम ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए, या समाज में बातचीत करने के लिए, या समाज से संबंध बनाने के लिए जो हमारा सामाजिक आदान प्रदान होता है वह बहुत जरूरी है। मनुष्य सुबह उठने से लेकर के देर रात सोने तक उसका सामाजिक आदान प्रदान जो होता है वह निरंतर चलता ही रहता है। और सामाजिक आदान प्रदान को कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आप क्या करेगा, सामान्य शिष्टाचार का जो सामाजिक
सामाजिक आदान, सामान्य शिष्टाचार का सामाजिक आदान प्रदान होता है कि जब मान लीजिए हमें कोई मिलता है तो हमारी सामान्य शिष्टाचार क्या है, जैसे सुबह होगी तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर होगी गुड आफ्टरनून, रात हो जाएगी गुड नाइट, इस प्रकार करेंगे। जैसे हमें कोई सुबह मिलेगा राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे या दुआ सलाम करते हैं, इस प्रकार क्या, ये हमारा सामाजिक शिष्टाचार होता है। यानी जब हमसे कोई बड़ा मिलेगा, जैसे हम कहीं आप नौकरी करते हो, किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, कोई आपका दोस्त मिलेगा, जैसे आपके मामा का फोन आएगा तो आप क्या करोगे, नमस्ते नमस्कार करोगे। ये हमारा क्या होता है, सामाजिक शिष्टाचार का आदान प्रदान है। यानी जब हमसे कोई मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उसको गुड इवनिंग विश करते हैं, हम सुबह मिलते हैं, जैसे हम विदा लेते हैं टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, इस प्रकार का है। जैसे हम विद्यार्थी लोग जैसे हिंदी में सुप्रभात बोलते हैं, शुभ रात्रि बोलते हैं, नमस्ते नमस्कार है, इस प्रकार के हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के संवाद करते रहते हैं। यानी सामाजिक आदान, यानी हमारा जो सामाजिक शिष्टाचार होता है, जब हमें कोई मिलता है तो हम उसे देखने को मिलता है। अगला जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों और त्योहारों का आदान प्रदान कर, यह आपका जो आप पॉइंट रहेगा यहाँ पर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ पर देखिए इसमें देखो, सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों त्योहारों का आदान प्रदान। वर्ष भर में ऐसे कई त्योहार अवसर आते हैं जब लोग एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। जैसे होली आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी होली सबको विश करते हैं ना। जैसे दिवाली आएगी हैप्पी दिवाली, जैसे ईद आएगी तो हैप्पी ईद सबको बोलते हैं ना, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी प्रकार जाने किसी की शादी होगी तो हम विश करते हैं ना, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस प्रकार से जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम रेस्ट इन पीस, दुख भेजते हैं, शोक संदेश भेजते हैं। यानी क्या था कि जो हमारे सामाजिक त्यौहार होते हैं, कोई रस्म होगी या किसी के यहाँ लड़का हुआ है, किसी के यहाँ बेटा हुआ, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, बताते हैं ना, व्यक्त करते हैं कि उसको शुभकामनाएं देते हैं। कोई ईद होगा, जैसे त्यौहार है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, आदि इन त्योहारों पे भी क्या करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं ना। तो बेस्ट विजन, इसको क्या बोलते हैं आप सब बोलोगे, सामाजिक संस्कृतियों में जो हम आदान प्रदान करते हैं। अपना रहेगा क्षेत्रों और प्रांतों के बीच में जो सामाजिक आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रों और प्रांतों के बीच में सामाजिक आदान प्रदान कैसे होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, क्रिसमस मनाते हैं, हमारा तो त्यौहार नहीं है, वो क्या है, अमेरिका का त्यौहार है, अमेरिका के लोगों का है, विदेश के लोगों का। लेकिन जैसे होली दिवाली है, विदेश के लोग मना रहे हैं, हम लोग कुछ मना रहे हैं। जैसे हरियाणा के लोग केरल का त्यौहार मनाते हैं, केरल के लोग हरियाणा का त्यौहार मनाए, यूपी के लोगों का त्यौहार पंजाब के लोग मनाए, पंजाब के लोगों का जो त्यौहार है जैसे लोहड़ी है उसको भी मनाते हैं, या बैसाखी है उसको भी भारत के कई सारे भागों में मनाया जाता है। नहीं, इस प्रकार कह सकते हो कि जब एक स्थान के प्रांत का जो त्यौहार होता है, रीति रिवाज होता है, इसका भी जब दूसरे प्रांत के और समाज के लोग अपनाते हैं, यानी प्रांतों और समाज के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है ना, उनके त्यौहार हम मनाएं, वो हमारे त्यौहार मनाएं, उनके रीति रिवाज को हम फॉलो करें, वो हमारे रीति रिवाज को मानें। इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रों और प्रांतों के बीच में जो सामाजिक आदान प्रदान होता है। अगला व्यावसायिक क्षेत्रों में भी आदान प्रदान होता है। जैसे किसी देश में कोई टेक्नोलॉजी बनेगी तो दूसरे देश में जाएगी, किसी दूसरे क्षेत्र में कोई प्रशासन में कोई चेंज आए, यानी इसमें भी सामाजिक आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों में जो चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इसमें भी क्या होता है, हमें सामाजिक आदान प्रदान जो होता है वह हमें देखने को मिलता है। इसमें जी जो आपका रहेगा सामाजिक आदान प्रदान काफ़ी देखने को मिलेगा। एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जा रही है, एक देश का मान लीजिए वहाँ पर कोई चीज़ बन गई वो दूसरे देश में, जैसे हम लोगों ने राफेल खरीदा है, उसी प्रकार से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी होती है, जो विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हो रहे हैं, इनका भी क्या होता है, सामाजिक आदान प्रदान होता है। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश इसको लोग सीखते हैं और अपना स्वयं का विकास करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा, और चैप्टर नंबर 4 में आपका यही सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको सारा बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।